हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। घर के बाकी किसी भी काम के लिए हम दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं, पर किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं या फिर घर के ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हम अपने आप को ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो मेड भी नहीं कर सकती। और किचन का सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ से होता है, चाहे वो किचन की साफ सफाई हो या फिर खाना ही बनाना क्यों ना हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फुल रूटीन शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से अपने पूरे घर के काम भी करती हूँ, साथ के साथ दो बच्चों को संभालती हूँ और पूरे घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके भी रखती हूँ। आज सुबह ही मैंने सोच लिया था कि आज फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन करके अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगी। जब फ्रिज में सब्जियां नहीं रहती है तो मेरा ये काम रहता है कि फ्रिज को मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं और जो भी सब्जी उसमें पहले से पड़ी हुई उन सबको अच्छी तरीके से अरेंज करके रख दूं। जब मैं ऐसा कोई प्लान बनाती हूँ किसी भी चीज़ की क्लीनिंग का, तो उसके लिए एक फिक्स टाइम नहीं रखती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है उस टाइम पर इस काम को मैं निपटा लेती हूँ। अभी सुबह का टाइम है, सारे लोग सो रहे हैं, पूजा पाठ हो गया है, नाश्ता का थोड़ा सा तैयारी मैंने करके रखा है और अभी टाइम था मेरे पास, तो सोचा कि चलो फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। जो भी सब्जियां वॉश करके मैंने रखी है बाहर, उन सबको फ्रिज में अरेंज कर देती हूँ। एक एक सेल्फ को निकाल करके क्लीन नहीं करूंगी, क्योंकि हर हफ्ते में फ्रिज की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते ही रहती हूँ। बस गीले कपड़े से और जो मैंने मिक्सचर बनाया था, क्लीनर जो बनाया है, उसी से क्लीन कर लिया है अच्छी तरीके से फ्रिज को। और जो फ्रूट बास्केट है या वेजिटेबल बास्केट है, नीचे के साइड में मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है और उसी में जो भी सब्जियां थी उसको स्टोर करके रख दिया है। तो घर छोटा होता है या फिर बड़ा होता है, स्पेस की कमी ना हमेशा ही रहती है। अगर चीजें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगी तो छोटे घर में भी हमें काफी स्पेस मिल जाता है चीजों को रखने के लिए। यहाँ जो मुझे फ्रिज मिला है यह काफी बड़ा या काफी छोटा नहीं है, मीडियम साइज का है, लेकिन चीजों को मैं इस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ कि इसमें वेजिटेबल्स भी रहते हैं, फ्रूट्स भी रहती है, मलाई भी रहती है, साथ के साथ स्प्राउट्स भी रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रहती है जैसे चीज वगैरह। अगर आपका घर हर समय मैशी रहता है तो दो हैबिट आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। पहला तो डीक्लटरिंग और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। जब आप डीक्लटरिंग करेंगे तो आपको नई चीज़ों के लिए स्पेस भी मिल जाएगा और जब आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो साथ के साथ डीक्लटरिंग भी हो जाती है। फ्रिज की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई, साथ के साथ मैंने यहाँ पर मिर्ची को भी तोड़कर टिश्यू पेपर में रैप करके फ्रिज में स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पर फ्रिज मेरा पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है। आज सुबह नाश्ते में ब्रेड और चाय था, तो इसीलिए मुझे टाइम मिला, तो इन सब कामों को मैंने सुबह के टाइम पर ही निपटा लिया है। किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा टास्क मेरा रहता है दोनों रूम को क्लीन करना, क्योंकि रूम को क्लीन इसलिए पहले करती हूँ ताकि बेटू नहाने के बाद आराम से वहाँ पे सो सके। अब मैं इसे नहाने के लिए लेकर के जा रही हूँ तो ये मस्ती के मूड में है और खेलने के मूड में इधर उधर भाग रहा है। अब घर है तो मैशी होगा ही। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हम चीजों को रखते हैं सेम वैसे के वैसे ही पड़ा रहे। ये घर है, एक होटल नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि घर में भी चीजें बिखर ही जाएंगी, और खास तौर पे तब जब घर में आपके छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैंने घर की पूरी क्लीनिंग कर ली है, अच्छे तरीके से साफ सफाई हो गई है। दोनों कमरों को भी क्लीन कर लिया है, बेटू भी नहा लिया है और अभी टाइम है दोपहर का। अभी घड़ी में करीब करीब यहाँ पर 3:30 बज रहे हैं और लंच वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और किचन में जो भी बर्तन वगैरह थे तो मैं सारे के सारे एट ए टाइम पर ही धो लेती हूँ। और आज दोपहर में मैंने कढ़ी बनाई थी। देखिए दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने में, हमारे घर को क्लीन करने में या फिर घर के कामों को फटाफट करने में। अगर हम एक शेड्यूल या फिर एक प्लान या एक रूटीन के साथ नहीं चलेंगे तो पूरा दिन हमारा घर के कामों में ही बिजी रहेगा और हमारे लिए हमें कभी भी वक्त नहीं मिल पाएगा। घर में तो इतने सारे काम होते हैं कि एक के बाद एक लगा ही रहता है। शायद ही कभी हमें अपने लिए या फिर फुर्सत के दो पल कभी मिले। जैसे ही मेरे रेस्ट करने का टाइम आता है, छोटा बेबी उठ करके रेडी हो जाता है, तो इस टाइम पे मुझे उसे दूध देना होता है और फिर किचन में एक नज़र ये मार लेती हूँ कि कोई और काम है जो मैं इस टाइम पर कर सकती हूँ। मुश्किल से मुझे दिन में
आधे घंटे का समय मिलता है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी है ना, इसे भी रेस्ट की बहुत ही ज़रूरत होती है। जब हम रेस्ट करेंगे तभी हम अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे और तब हम घर के दूसरे कामों को कर सकेंगे। अगर आपकी काम करने की एक हैबिट बन जाती है तो वो आपकी रूटीन में शामिल हो जाती है। फिर आपका घर कितना भी गंदा हो, आपके पास कितने भी काम हो, आप उसे क्लीन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम डेली एक ही काम को करते हैं तो फिर हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि कौन से काम को कितने टाइम में खत्म करना है और कितनी देर में यह काम खत्म हो जाएगा। सुबह उठना तो एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन कई लोग चाहते भी हैं सुबह उठना, लेकिन फिर भी नहीं उठ पाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आप जितने बजे उठे, अगर आप 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे भी उठते हैं, तो उठने के बाद आप फ्रेश हो करके अपने घर के कामों को करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि बस फ़ोन उठाया और 2-4 रील देख ली, क्योंकि फ़ोन देखने के चक्कर में 5 से 15 मिनट कब हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। अगर आप उठ करके फ्रेश हो लें, उसके बाद घर के कामों को करने में लग जाएंगे, तो आपका 10-11 बजे तक पूरा घर का जो काम है ना वो कंप्लीट हो ही जाएगा। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें इवनिंग के टाइम पर करने होते हैं, जैसे रात के खाने की तैयारी या फिर कपड़े सूख गए उसे फोल्ड करना। ये ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं मैं फटाफट उसे भी फोल्ड कर लेती हूँ। अभी टाइम है शाम का, तो जितने भी कपड़े सूख गए थे उन सबको मैंने फोल्ड करके अपनी ही जगह पे रखा। ऐसा नहीं कि कपड़े फोल्ड किए और उसे बिस्तर पे ही छोड़ दिया, क्योंकि हर किसी के घर में मैंने देखा है कि घर का कोई एक कोना या फिर कोई चेयर या फिर बेड का एक कॉर्नर जो है वो कपड़ों से ऐसा ही भरा रहता है, और इससे ना घर भी काफ़ी गंदा सा और मैशी मैशी सा दिखने लगता है। तो जितनी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं वैसे ही आप उसे उठाएं और फोल्ड करके उसे अपनी जगह पे रखें, और कपड़ों को हमेशा कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखें। प्रेस करने वाले कपड़े अलग, डेली वियर के कपड़े अलग, पार्टी वियर के जो कपड़े हैं, बच्चों के जो कपड़े हैं उन्हें अलग रखें। 5:30 से 6 का जो टाइम होता है वो मेरा वॉकिंग का टाइम होता है। इस टाइम पर मैं वॉक करती हूँ, बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं और इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।